Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma and I am your English teacher. क्लास 9th के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अब तक हमने पढ़ा बच्चा जो एक स्नेक चार्मर के पास में जाता है और वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। There was roundabout in a full swings, men, women and children carried away in the whirling motion। इसमें क्या है कि खूब सारे झूले लगे हुए थे जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे सब जो है इन झूलों में झूल रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और सब क्या कर रहे थे? उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे और शोरगुल कर रहे थे और काफ़ी हुहल्ला कर रहे थे और हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। बच्चा ये सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रहा था। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। फिर क्या किया उसने? एक रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। वो क्या है, एक झूले में बैठना चाहता था। जो गोल गोल घूमते हैं उन झूलों की बातें अक्सर बहुत ही फास्ट घूमते हैं और उसमें उसको बैठने की इच्छा हो रही थी। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, ये माँ और पिता से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे उस झूले में बिठा दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब ही नहीं था। क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि बच्चे को ये बात नहीं पता है कि वो इस मेले में खो चुका है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा नहीं है जो जिसमें बहुत ज़्यादा सेंस हो, बहुत ही छोटा बच्चा है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। उसने टर्न होकर अपने पेरेंट्स को देखना चाहा जो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। फिर उसने दोनों तरफ देखा, इधर भी और इधर भी। दे वर नॉट देयर, वो कहीं नहीं दिखे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कहीं तक उनका कोई निशान नहीं था। अ फूल ऑफ डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए कंठ से एक क्राई, एक चीख निकली और बहुत ही डरा देने वाली थी वो। विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, अचानक उसको झटका सा लगा उसकी बॉडी में और वो जहाँ खड़ा था वहीं से उसने दौड़ लगा दी। क्राइंग इन रियल फियर, उसको वास्तविक डर लगा। मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। रोल डाउन का मतलब होता है गालों से होते हुए टपकते हुए नीचे आ जाना। हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वेल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था वो डर के मारे पूरा लाल हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, और उसको अचानक पैनिक हुआ। पैनिक मतलब जो त्वरित होता है, जो अचानक मतलब जल्दबाजी कर जाते हैं हम, उसे पैनिक कहा जाता है। तो वो जल्दबाजी कर गया। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ उसने दौड़ना शुरू किया। देन द अदर, और फिर दूसरी साइड। हितर एंड थितर, मतलब इधर भी उधर भी, इस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में भी, यहाँ वहाँ, सब दूर वो दौड़ा। एंड ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उसे पता नहीं लग पा रहा था कि अब जाना कहाँ है। मदर, फादर, ही वेल्ड, वो विलाप करने लग गया यही कह के, पिताजी मम्मी, पिताजी मम्मी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, अब दौड़ते दौड़ते उसके जो कपड़े थे वो भी ढीले हो चुके थे और
काफ़ी मडी हो गए थे, कीचड़ में हो गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, एक तरफ उसने जिस तरह से गुस्से में इधर से उधर दौड़ लगाई, चिंता में दौड़ लगाई, उसी की वजह से उसको क्या हुआ, पूरे उसके कपड़े खराब हो चुके थे। He stood defeated, वो आखिरी में थका हारा खड़ा हो गया एक जगह। His cries suppressed into sobs, उसकी जो रोने की आवाज़ है वो भीड़ में पूरी तरह से दब चुकी थी। A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talkings, वो अपनी आंखों से देख रहा था कि ग्रीन ग्रास पर कुछ लोग खड़े हैं, आदमी और औरतें जो कि आपस में बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, जो चमकीले येलो क्लॉथ्स थे उसकी आर पार उसने भी देखने की कोशिश की, क्योंकि सारे लोग खड़े थे तो बाहर कुछ दिख नहीं पा रहा था। But there was no sign of his father and mother among these people, पर उन लोगों में भी उसके मम्मी पापा का कोई निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for a sake of laughing and talking, जो कि बात कर रहे थे, हंस भी रहे थे वो लोग और बातें भी करते जा रहे थे, पर उसमें उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इन पैराग्राफ्स में आपने देखा बच्चा काफ़ी चिंतित है, और अगले पैराग्राफ को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।